हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम भारत के भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने हिमालय का अध्ययन किया था। उत्तरी पश्चिमी हिमालय है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पूर्वी हिमालय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पश्चिमी ये पूर्वी हिमालय है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। जो पूर्वी हिमालय है इसकी ऊंचाई कम है और उत्तरी पश्चिमी हिमालय है इसकी ऊंचाई अधिक है। हालांकि जो बर्फ़ यहाँ पाई जाती है दोनों हिमालय में, उसमें भिन्नता है। पूर्वी हिमालय में जो बर्फ़ है वो कम ऊंचाई पे भी प्राप्त हो जाती है, मगर जो उत्तरी पश्चिमी हिमालय है वहाँ पे बर्फ़ है वो अधिक ऊंचाई पे प्राप्त होती है। इसका कारण बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि जो पूर्वी हिमालय है उसके पास में बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो वहाँ जो नमी है वो अधिक रहती है। इसके विपरीत जो उत्तरी पश्चिमी हिमालय है उसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं है, इसलिए वहाँ जो बर्फ़ है वो अधिक ऊंचाई पे पाई जाती है। पूर्वी हिमालय, इसे पूर्वांचल भी कहते हैं क्योंकि पूर्व में स्थित है। यह मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग गोर्ज पार करने के पश्चात हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण करता है। जो हिमालय है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, उसके बाद जो पहाड़ियाँ हैं उनकी श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी असम में ये पहाड़ियाँ विस्तृत है या फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिश्मी तथा पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का राज्य है, वहाँ पर मिश्मी और पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित हैं। पटकाई बूम भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जो पटकाई बूम है पहाड़ी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये जो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है पटकाई बूम पहाड़ी। पटकाई बूम के दक्षिण में नागा पहाड़ियाँ हैं जो कि नागालैंड और म्यांमार के बीच जल विभाजक तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब जो पटकाई बूम पहाड़ी है इसके दक्षिण में नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ है, जो कि अब जो नागालैंड है वो भी म्यांमार से सटा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाते ही हैं, उसके साथ जल विभाजक का भी कार्य करते हैं। जल विभाजक यानी जो नदियों का जल है वो अलग होता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट है कि मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर राज्य में है। यह भारत तथा मणिपुर के मध्य, ये गलत हो गया है यहाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ है, ये भी भारत और म्यांमार के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब ये देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक तो पटकाई बूम बनाती है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो पहाड़ी है नागा पहाड़ी, जो कि नागालैंड में स्थित है, ये भी म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है। उसके बाद जो मणिपुर में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो भी म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है। फिर नेक्स्ट है कि पूर्वांचल के दक्षिणी भाग में मिजोरम राज्य में मिजोरम पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम राज्य में मिजोरम पहाड़ियाँ हैं। मेघालय के पूर्वी भाग में जयंतिया
और पश्चिमी भाग में गारो, और इन दोनों के बीच में खासी पहाड़ियाँ स्थित हैं। मेघालय यानी जो मेघ है उनका घर, ये सबसे अधिक जो वर्षा यही मेघालय में होती है भारत में। यहाँ इसकी वर्षा होने का मुख्य कारण है ये 3 पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया, गारो और खासी। इन पहाड़ियों के कारण यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, बल्कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा मासीन राम जगह है मेघालय में, यहाँ पर ही विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। मासीन राम से पूर्व चेरापूंजी था, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती थी, मगर वर्तमान में मासीन राम है, यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वर्षा होने का कारण क्या है? पूर्वी भाग में जयंतिया, पश्चिमी भाग में गारो, और इन दोनों पहाड़ियों के मध्य में खासी पहाड़ी स्थित है। गारो पहाड़ी के दक्षिण की ओर सुरमा नदी का मैदान है, जबकि खासी पहाड़ी के दक्षिण की ओर चेरापूंजी का पठार स्थित है। इसमें जो सिक्किम है, कंचनजंगा, चोटी है भारत में स्थित, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो सिक्किम राज्य में स्थित है। ये भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उस ओवरऑल अगर भारत की बात की जाए तो K2 यहाँ गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो है K2, भारत में स्थित है K2, यहाँ गॉडविन ऑस्टिन है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। इसमें जो हिमालय है, देखो विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, क्योंकि यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। अगर विश्व के सबसे लंबे पर्वत की बात की जाए, यानी लंबाई में कौन सा पर्वत सबसे अधिक लंबा है, तो एंडीज पर्वतमाला का नाम आता है। एंडीज पर्वत, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर सबसे अधिक ऊंचा पर्वत है तो हिमालय, सबसे लंबी श्रृंखला है तो एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में। तो ये था हिमालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद हिमालय का एक प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है। हिमालय का विभाजन है वो प्रादेशिक आधार पे भी किया गया है वर्गीकरण। जो प्रादेशिक आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है वो घाटियों के आधार पे किया गया है। नदी घाटियाँ है उसके अनुसार इसका विभाजन किया गया है। सर सिडनी बुराड़ थे, विद्वान थे, उन्होंने ये विभाजन किया था। तो ये भी पेपर में आता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन का अध्ययन करो।
तो आगे हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करेंगे। के भौतिक विभाजन के बाद हम हिमालय का प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक विभाजन है, सिडनी ब्राड एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था। प्रादेशिक विभाजन इन्होंने घाटियों के आधार पर किया था और इन जो प्रादेशिक विभाजन है इसे 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। असम हिमालय लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पे, वो हम आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वो सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य है, यानी सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो फैला हुआ जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक इसी भाग में है। हिमालय की जो चौड़ाई है जो 4 भागों में बांटा है प्रादेशिक आधार पर, तो उसमें सबसे अधिक जो लंबाई है वो पंजाब हिमालय में है। सबसे अधिक जो चौड़ाई है वो पंजाब हिमालय में है। इसका अधिकांश भाग जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आता है, तो इसलिए इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यानी पंजाब हिमालय है, उसके उपनाम कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी है। इसकी मुख्य चोटियाँ हैं काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर, ये इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं पंजाब हिमालय की। फिर नेक्स्ट है दर्रे। दर्रे है यहाँ पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल, ये यहाँ पंजाब हिमालय में दर्रे स्थित है। दर्रे बताया था पिछले वीडियो में आपको, जो पहाड़ों में प्राकृतिक कुछ रास्ते होते हैं, एक दरारनुमा एक संरचना होती है आने जाने के लिए, उन्हें ही ये दर्रे कहते हैं। जो जितने भी आक्रमणकारी आए थे मध्य एशिया से भारत में, वो इन्हीं दर्रों से होकर भारत में प्रवेश किया था उन्होंने। फिर नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है ये सतलज और काली नदियों के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो 38,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। तो इसमें भी देखो अलग अलग 2 नाम आगे। फिर जो पश्चिमी भाग है कुमाऊं हिमालय का वो गढ़वाल हिमालय कहलाता है, और इसके पूर्व में स्थित जो भाग है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। प्राचीन काल में यहाँ 360 जिले थी और जिनके सूखने पर यहाँ उपजाऊ भूमि का निर्माण हुआ है कुमाऊं हिमालय में। फिर नेक्स्ट है कि पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो कुमाऊं हिमालय है वो अधिक ऊंचा है पंजाब हिमालय की तुलना में। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम, जो गंगा नदी है जो और जो यमुना नदी है उनका उद्गम यहीं से होता है कुमाऊं हिमालय से। हालांकि गंगा नदी है वो अलग अलग धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है, वो हम जब भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे उसमें उसका अध्ययन करेंगे। उसके इसमें देखो भागीरथी, अलकनंदा और यमुना नदी है, उनका ये उद्गम केंद्र है कुमाऊं हिमालय। फिर यहाँ चोटियाँ हैं, चोटियाँ पाई जाती है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल और नंदा देवी, ये यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। माना और नीति दर्रा तिब्बत से जुड़ा है। यहाँ दर्रे स्थित है कुमाऊं हिमालय में, माना और नीति। वैसे तो ये उत्तराखंड में है स्थित माना और नीति, लेकिन ये
तिब्बत से जुड़े हुए हैं और तिब्बत पर अधिकार है चाइना का। फिर नेक्स्ट है यहाँ तीर्थ स्थान। कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थान स्थित है। फिर नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। अब नाम ही इसका नेपाल हिमालय है, तो इसका अर्थ यह है कि ये जो हिमालय है ये नेपाल में स्थित है, या फिर इसका सबसे अधिक जो भाग है वो नेपाल में स्थित है, इसलिए इसका नाम नेपाल हिमालय है। अब इसका विस्तार है वो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 1,16,800 वर्ग किलोमीटर। इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, ठीक है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग। अब जो नेपाल हिमालय है ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। अब ऊंचा भाग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, इसलिए जो नेपाल हिमालय है वो सबसे ऊंचा भाग है। इसके अलावा यहाँ कंचनजंगा है और धौलागिरी, गोसाईनाथ चोटियाँ हैं पाई जाती हैं। उसके अलावा यहाँ कोणधारी वन मिलते हैं जहाँ पर चीड़, फर और देवदार, स्प्रूस के वन है पाए जाते हैं। उसके अलावा जो नेपाल हिमालय है इस श्रेणी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय कहते हैं, पश्चिमी बंगाल में इसे दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं और भूटान में इसे भूटान हिमालय कहते हैं। यहाँ पर ऊंचे भागों में मिट्टी का क्षरण होने के कारण धरातल वनस्पति विहीन है, यानी इसके जो ऊंचे भाग है वो वनस्पति विहीन है। चूने के पत्थर, सेल चट्टाने, चिकनी मिट्टी युक्त बालू का पत्थर यहाँ मिलते हैं नेपाल हिमालय में। ये नेपाल हिमालय है। नेक्स्ट है असम हिमालय। तो असम हिमालय के बारे में जानते हैं। अंतिम है असम हिमालय। असम हिमालय का जो विस्तार है ये तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका 67,500 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कुछ चोटियाँ पाई जाती है जैसे कुला कागड़ी, चुमलहारी, काबरू, जांग सागला, पोहुनी, ये यहाँ पर कुछ चोटियाँ हैं पाई जाती हैं। उसके अलावा असम में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं उनके आधार पर भी इसे उप भागों में बांटा गया है असम हिमालय को। तो यहाँ एक डायग्राम भी बनाया है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। ये जो काली लाइन है ये हिमालय है और ये नदी सिंधु नदी और सतलज नदी, इसके मध्य में पंजाब हिमालय और सतलज नदी और काली नदी के मध्य में कुमाऊं हिमालय। उसके बाद नेपाल हिमालय है, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में असम हिमालय। तो ये डायग्राम है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पढ़ाते वक्त आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये था हिमालय का भौगोलिक और प्रादेशिक वर्णन, दोनों ही प्रकार के वर्णन इसमें करवा दिए गए हैं आपको। उसके अलावा जो कई बार पूछा जाता है कि हिमालय से क्या लाभ है। देखो, हिमालय से सबसे पहले तो यही लाभ है कि जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो अत्यधिक ठंडा होने से बच जाता है और यहाँ की जो जलवायु है वो वास योग्य है, यानी रहने के योग्य बनी रहती है। उसके अलावा जो बाहरी आक्रमण है पुराने समय में
जो बाहरी आक्रमण है वो अधिक नहीं हो पाए थे भारत पर। लेकिन अब तो वायुयान है, हवाई युद्ध भी होते हैं, तो हिमालय का उस क्षेत्र में उतना अधिक अब महत्व नहीं है। उसके अलावा हिमालय पर जड़ी बूटियाँ उगती हैं, कुछ फल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है घूमने के, वो भी वहाँ स्थित है हिमालय पर। तो हिमालय का बहुत अधिक महत्व है भारत में। तो ये हिमालय कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम भारत का अन्य एक भौगोलिक प्रदेश लेंगे और उसका विस्तार से वर्णन करेंगे और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।